भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपादपद्म ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवान जगन्नाथ जी के लीलामृत को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी किस प्रकार से, किस कारण से, किस उद्देश्य से वे इस प्रकार अपूर्ण रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान तो सर्वथा पूर्ण है, वे पूर्ण वस्तु है, परिपूर्ण वस्तु है। इसलिए उपनिषद उनको कहता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। वे इतना पूर्ण है, इतने परिपूर्ण वस्तु है कि उनसे जितना भी लिया जाए या वो जितने भी दे उसमें से एक तिल के बराबर भी कमी कभी नहीं होता। इसलिए भगवान को असमोर्ध तत्व के रूप में हमारे श्रुतियाँ वर्णन करती है। लेकिन भगवान अपने भक्त के प्रेम के कारण वे अपने किसी भी स्वरूप को धारण करने के लिए वे कभी भी पश्चाताप नहीं करते। भक्त के लिए ही तो भगवान नृसिंह रूप धारण किया, आधा पशु और आधा नर। भक्त के लिए ही तो भगवान शुकर रूप धारण किया, वराह रूप धारण किया। भक्त के लिए ही तो भगवान मत्स्य अवतार धारण किया। भक्त के लिए तो भगवान बटु वामन के रूप में धारण किया। यद्यपि इन सब रूपों को इस जगत के लोग अति निकृष्ट समझते हैं, लेकिन भगवान अपनी भक्त के लिए कुछ भी करने को सर्वथा प्रस्तुत रहते हैं। इसलिए भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ जी के रूप में वे आधे हाथ को लेकर के
उनके चरण का तो अभी प्रकट ही नहीं हुआ था, हैं? आंखें भी मानो इस प्रकार जैसे चका जैसा। इसलिए उड़ीसा में ठाकुर जी को चका नयन के नाम से बुलाते हैं। चका नयन, चके जैसा उनका नयन होने के कारण उनका नाम चका नयन है। बहुत सुंदर सुंदर भजन उड़िया के भक्त लोगों ने रचना किया है। तो रोहिणी माता बता रही है, रुक्मिणी देवी के महल में समस्त महिषियाँ माता रुक्मिणी देवी को घेर लेती है और कहती है, माता आप तो ब्रज में अनेक वर्ष तक रहे, कृष्ण बलराम के साथ में रहे, उन ब्रज गोपिकाओं के साथ में रहे, नंद बाबा यशोदा मैया के साथ में रहे। उनके साथ कृष्ण का ऐसा कौन सा आत्मीयता है, ऐसा कौन सा प्रेम है, कौन सा लीला है जिसके कारण श्री कृष्ण रातों रात उन ब्रजवासियों के, उन ब्रज गोपियों के नाम ले ले करके पुकारते हैं, क्रंदन करते हैं, अश्रुपात करते हैं। माता तो जानती है सारी बातें, लेकिन कहती है, क्या वे सब लीला श्रवण करने में तुम लोगों का धैर्य है, धैर्य धारण कर पाओगे? सभी महिषियाँ रोहिणी माता को अपने गुरु रूप में ग्रहण करके उनके चरणों में शरणागत होती है और रोहिणी माता उन महिषियों को अधिकार प्रदान करती है उस ब्रज के मधुराति मधुर लीला श्रवण करने को। इसलिए जिस प्रकार इस ब्रज में वास करने के लिए, ब्रज में प्रवेश करने के लिए अधिकार की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार इस ब्रज के लीला को श्रवण करने के लिए भी अधिकार की, योग्यता की आवश्यकता है। इसलिए वे योग्यता केवल श्री गुरुपाद पद्म ही प्रदान करते हैं। शर्त हुआ, ठीक है, मैं वृंदावन के उस लीला को वर्णन करूंगा जो लीला श्री कृष्ण माता पिता के साथ किया था, सखाओं के साथ किया था, उस ब्रज गोपिकाओं के साथ किया था। लेकिन सावधान रहना, इस कथा श्रवण करते करते कहीं वो ना आ जाए, कृष्ण ना आ जाए, वो आने से सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए माता ने सुभद्रा को किसी प्रकार द्वार पे बिठा देती है और सख्त निर्देश देती है, अगर तुम्हारे दोनों भाई आए तो उनको कदापि अंदर प्रवेश करने नहीं देना। फिर माता बड़े गंभीर होकर के उस द्वारिका के महिषियों के पास ब्रज गोपिकाओं के, ब्रजवासियों के जो परम उन्नत भावों को व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत होती है। माता कहती है कि इन ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम है, इतना आकर्षण है, इतना आत्मीयता है कि वे श्री कृष्ण के बिना एक क्षण भी जीवन प्राण धारण नहीं कर सकते हैं। श्री कृष्ण के बिना उन ब्रजवासियों का एक क्षण भी युग के समान प्रतीत होता है। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम। श्रीमन महाप्रभु जी इस भाव को अपने हृदय गांभीर्यता के मध्य में प्रकाश करते हुए वे स्वयं व्यक्त कर रहे हैं कि जब जीव के हृदय में उस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं होगा तब तक नंदन नंदन श्री कृष्ण मिलना असंभव है। श्री कृष्ण के दर्शन के बिना, श्री कृष्ण स्मरण के बिना, श्री कृष्ण नाम चिंतन के बिना, श्री कृष्ण गुणगान के बिना अगर कोई एक पल, एक क्षण भी नहीं रह पाता, वास्तव में उसका ही जीवन सार्थक है।
इसलिए शास्त्र कहता है कि स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित, कि 24 घंटा में से 24 घंटा भगवान श्री हरि को स्मरण करना ही विधि है, यही नियम है। अगर इस विधि को आप त्याग दोगे, इस विधि से वर्जित हो जाओगे, अविधि पूर्वक, फिर भगवान कभी नहीं मिलते। सबसे बड़ा विधि यही है। हमारे गुरुजी भी बार बार इस श्लोक को बोलते हैं कि विधिहीन मंत्रहीनम, जो विधि है उस विधि को त्याग करके अगर कोई मंत्र याजन करता है, उस मंत्र का विशेष कुछ प्रभाव नहीं होता है। इसलिए वैष्णव जगत में क्या सदाचार है, क्या आचरण है, उसको पालन करने के लिए सबसे पहले शिक्षा दिया जाता है। जब तक सदाचार में प्रतिष्ठित नहीं होगे तब तक आप आचार्य युक्त नहीं हो पाओगे, आचरण युक्त नहीं हो पाओगे तब तक श्री कृष्ण के साथ संबंध ज्ञान प्राप्त करने में आपको अनेक समय लगेगा। और जब तक संबंध ज्ञान ना हो, उसके बाद आपका सेवा पूजा नाम जप सब कुंजर शौचवत है। संबंध ज्ञान के साथ भगवान का जो भी सेवा किया जाता है, वास्तव में वही सेवा को ही भगवान ग्रहण करते हैं। इसलिए सद्गुरु अपने शिष्य को सबसे पहले संबंध ज्ञान प्रदान करते हैं, क्योंकि संबंध ज्ञान के व्यतीत वे साधक नहीं जान पाएगा कि मैं किस लिए आया हूँ, मैं कौन हूँ, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है और मैं क्यों इनके सेवा करूँ। अगर संबंध होगा, उसी संबंध में स्थित होकर के वे प्रकृष्ट रूप से सेवा करेगा। जिस प्रकार कोई संतान, अनेक वृद्ध वृद्धा है संसार में, लेकिन जिस वृद्ध वृद्धा के प्रति उस संतान का माता पिता का संबंध है, विशेष रूप से उनके सेवा के प्रति ही उसका हृदय आकृष्ट होता है, क्योंकि वहाँ माता पिता का संबंध है। ठीक उसी प्रकार जीव का भगवान के साथ जो नित्य संबंध है, वो जब अनुभव हो जाता है, वो जब अपने हृदय में स्थित हो जाता है, फिर उसी के अनुसार भी भगवान का सेवा करके भगवान को अति शीघ्र प्रसन्न कर लेता है। इसलिए ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति जो संबंध है, ये तो कब से संबंध कौन वर्णन कर सकता है। ये तो भगवान के नित्य परिकर है, भगवान के निजजन है, भगवान स्वयं के कलेवर से उनको प्रकट किए हुए हैं। किस लिए? स्वयं के आनंद के लिए। भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान इस जगत के जीवों को शिक्षा देने के लिए कि देखो, इस माध्यम से, इस विधि से, इस रीति से, इस भाव से मेरा आनंद के लिए प्रयास करोगे तो तुम मुझे प्राप्त करोगे। भगवान वे तो आनंद की मूर्ति है, आनंद घन मूर्ति है। उनको आनंद प्राप्ति के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे पतित पावन भी है। पतित जीवों का कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए वे स्वयं के रूप में अनेक परिकरों को प्रकट करते हैं और उन परिकरों के द्वारा इस जगत के जीवों को शिक्षा देते हैं कि देखो, इस प्रकार का भाव लेकर के सेवा होता है। इसलिए ब्रजवासी जन ये भगवान के निजजन है और इतना आत्मीयता है कि भगवान के बिना, कृष्ण के बिना वे जीवन धारण नहीं कर सकते। वास्तव में जिस समय भगवान मथुरा जाने के लिए प्रस्तुत हुए अक्रूर जी के रथ में, उसी समय ही मानो समस्त ब्रज के
ब्रजवासी जन, ब्रज के गौएं, ब्रज के जितने भी लता पता है सब निष्प्राण स्वरूप हो गया था। लेकिन श्री कृष्ण उस रथ में बैठे बैठे जितने भी ब्रजजन है सबके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छामि। तुम लोग इतना विलाप क्यों कर रहे हो? अरे मैं वृंदावन छोड़ के कहीं जा सकता हूँ? मैं नित्य निरंतर इस व्रज में हूँ और तुम्हारे पास ही हूँ। लेकिन भगवान फिर इस प्रकार के लीला का यहाँ अभिनय मात्र करते हैं कि भक्त को विरह प्रदान करने रूप अभिनय करते हैं। क्योंकि विरह अवस्था में जो सुख होता है मिलन में वो सुख नहीं होता है। नित्य प्रति अपने प्रेमिक से मिलने से वहाँ पर मिलन का कोई विशेष आनंद नहीं मिलता। जब दूर दूर मिलते हैं विरह होता है, विरहाग्नि में तपते हैं। जब अत्यधिक भूख लगता है तब खाने में बड़े आनंद आता है। भरा हुआ पेट में खाना भी अच्छा नहीं लगता। तो भगवान वे अपने सुख के लिए नहीं बल्कि इन ब्रजवासियों को सुख प्रदान करने के लिए कि इतना दिन तो एक साथ मिल करके जो आनंद प्राप्ति करना था किया, अब इससे भी और बड़ा अधिक आनंद कैसे प्राप्त होगा उस मैं तुमको अनुभव कराता हूँ। इसलिए भगवान इस वृंदावन को बाहिक रूप से छोड़ करके मथुरा जाते हैं, द्वारिका जाते हैं। अन्यथा भगवान नंदन श्री कृष्ण इस ब्रज को छोड़ करके कभी नहीं जाते। रोहिणी मैया बताती है पुतना वो 6 दिन के कृष्ण को लेकर के आकाश में उड़ जाती है। पहले तो पुतना आई थी सुंदर सी गोपी बन के, मातृ स्नेह देने के लिए, मातृ स्तन पान कराने के लिए आई थी। लेकिन उद्देश्य था अपने स्तन में कालकूट विष देकर के कृष्ण को मारना। माता को क्या पता सुंदर सी गोपी है, शायद कोई देवी आई होगी, अब मेरे लाला को अपने दुग्ध पान करा रही है। माता अपने काम में लग गई। वे राक्षसी पुतना श्री कृष्ण को लेकर के आकाश में उड़ गई। मानो मैया यशोदा के तो प्राण ही छोड़ गए। श्री कृष्ण के संग में ही माता यशोदा का प्राण भी उड़ गया। माता धड़ंग करके मूर्छित होकर के वहीं गिर जाती है। श्री कृष्ण जब पुतना का काम तमाम करके वापिस आते हैं और माता को स्पर्श करते हैं कि माता मैं आ गया, तब माता अपने पुत्र के स्पर्श प्राप्त करके उनका मूर्छा भंग होती है, उनका मूर्छा दूर होती है। जो मृत प्राय हो गई थी श्री कृष्ण के एक स्पर्श मात्र से आज वे पुनः प्राण को प्राप्त किया है। कितना वात्सल्यता है। अरे वृंदावन में जितने भी पौढ़ा गोपियां थी, माता यशोदा के समवयस्का गोपियां थी, वे तो अपने पुत्रों से कहीं अधिक गुना श्री कृष्ण को प्रेम करती थी। अपने पुत्र स्तनपान करने आए, लेकिन उनके स्तनों से दुग्ध निर्झरित नहीं होता है। लेकिन श्री कृष्ण जब दुग्ध पान करते हैं, जब ब्रह्मा जी सभी ग्वाल वालों को 1 वर्ष तक सुमेरु पर्वत के गुफा में छुपा दिया था, तब श्री कृष्ण ही सभी ग्वाल बाल के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। सभी गोप माताएं देखती हैं हमारे पुत्रों के प्रति पहले तो इतना प्रेम नहीं उमड़ता था, आजकल इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है? आजकल पुत्र के लिए इतना प्रेम कहाँ से आ रहा है?
वे तो कृष्ण थे। और कहती है यशोदा मैया, रे महिषियों, गोपियों की बात क्या कहूँ, गोपियों की बात में क्या वर्णन करूं। ये ब्रज की गौएं, ब्रज के गौएं भी कृष्ण को देखे बिना अपने बछड़ों को दूध नहीं पिलाती है। जब श्री कृष्ण नंद बाबा के साथ, दाऊ दादा के साथ, ग्वाल वालों के साथ प्रातः काल ही गौशाला में दूध दोहने के लिए जाते हैं, सारी बछड़े अपनी मैया के पास खड़े रहते हैं और गौशाला के द्वार की ओर मुख करके निहारते रहते हैं कि कब कन्हैया आएगा, कब कन्हैया आएगा। वे दूध नहीं पीते बछड़े। जैसे कन्हैया को देखते हैं सारी बछड़े भाग भाग के आ जाते हैं और कन्हैया को अपने कोमल कोमल ठूंठ पे ऐसे ऐसे करते हैं, कन्हैया मेरे मैया के पास चल, मेरे मैया के पास चल, घेर लेते हैं। गौओं की बात तो छोड़ो, बछड़े भी कन्हैया को देखे बिना दूध नहीं पीते हैं। इस ब्रज के वृक्ष, लता, कीट पतंग, पशु पक्षी, नदी, सरोवर, पर्वत, सब के सब श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करते थे। कहाँ तक कहूँ, ब्रज के जो पशु पक्षी है वे प्रातः होते ही उठ के जंगल से यशोदा मैया के महल के चारों तरफ आकर के विराजमान हो जाते हैं और अनेक प्रकार के कलरव से श्री कृष्ण के गुणगान करते हैं। और ये सब पशु पक्षियाँ क्यों आते हैं? श्री कृष्ण को इस कोलाहल ध्वनि के मध्य में उसको जंगल में लिवा लेने के लिए आते हैं। यही से नित्य प्रति लेने आते हैं और जब श्री कृष्ण गोचारण करते शाम को आते हैं, वे सब कोलाहल करते करते छोड़ने भी आते हैं। ये नित्य प्रति ये उनका लीला है। अरे कृष्ण उन गोपियों के घरों में मक्खन चोरी कर जाते हैं। मक्खन चोरी तो ये केवल कारण है, वे तो गोपियों के हृदयों को चुराने के लिए जाते हैं। गोपियाँ जो मीठी मीठी मक्खन है उसको निकाल करके बड़े उत्कंठापूर्वक शिकोल पे टांग करके श्री कृष्ण के प्रतीक्षा करती रहती है कि कब वे नटखट हमारे घर में चोरी करने आए, कब भी हमारे घर में चोरी करने आएगा। फिर उलाहना देने के बहाने से वे यशोदा मैया के पास जाते हैं और श्री कृष्ण की इस माखन चोरी की लीला को वे बड़े प्रेम से मैया को सुनाती है। श्री कृष्ण किस प्रकार से चोरी करने आते हैं, वे चोरी की लीला को मैया के पास बखान कर करके गोपियाँ अत्यधिक आनंदित होती है। एक दिन क्या हुआ, श्री कृष्ण अपने ही घर में मक्खन की चोरी किया और मैया ने पकड़ लिया। मैया पूछती है, लाला तूने माखन चोरी कियो है, तेने माखन खायो है? कन्हैया कहता है, नहीं मैया मैंने ही माखन खायो है। यशोदा मैया कहती है, तो तेरे मुंह पे इतनी सारी मक्खन कैसे लग गया है? कृष्ण कहता है, ये तो मेरे सखाओं ने मेरे मुंह पे मल दिया जबरदस्ती। और मैया तुमको तो पता है, मैं तो प्रातः काल से ही गैया चराने के लिए जाता हूँ और सांझ के वक़्त मैं घर वापस आता हूँ, फिर माखन चुराने के लिए मेरे पास समय कहाँ है? मैया इसलिए मुझे माखन चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हो ना? मैं तुम्हारे पुत्र नहीं हूँ, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, इसलिए मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हो? मैं तुम्हारे पुत्र नहीं हूँ। इस बात को सुनते ही मानो मैया यशोदा का हृदय तो
विदीर्ण हो गया। वे फूट फूट करके रोने लगी। तुरंत भाग करके जा करके श्री कृष्ण को पकड़ के अपने छाती पे चिपका लेती है, अपने अश्रुओं से श्री कृष्ण को भिगो देती है। स्वाभाविक रूप से यशोदा मैया के स्तनों से दूध झरने लगता है और रोते रहते कहती है, मैया कन्हैया सचमुच लाला तूने नहीं खाया माखन, तूने नहीं खाया माखन। कन्हैया कहता है, मैया मैंने ही खाया है, मैया मैंने ही खाया है। श्री कृष्ण स्वयं अपने कोमल कोमल हाथों से मैया के आंसुओं को पूछ रहा है। पूछते पूछते कहता है, मैया क्यों इतना विलाप कर रही हो? मैंने ही खाया है ना माखन, मैंने ही खाया है। बोलते हैं रोहिणी मैया जब इस प्रकार श्री कृष्ण लीलाओं को वर्णन कर रही थी, उसी समय श्री कृष्ण द्वारिका में सुधर्मा सभा में महाराज उग्रसेन, वसुदेव जी, बलराम जी और अपने मंत्रियों के साथ वे अपने राज कार्य में विशेष रूप से वे विचार विमर्श कर रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण कैसे उस राज कार्य में ठहर सकते हैं? यत्र मद भक्ता गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान को समझ गए कि रोहिणी मैया के द्वारा रुक्मिणी जी के महल में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। और भगवान जहाँ पर अपनी लीलाओं की गुणगाथा होता होगा, भगवान वहाँ से कैसे दूर रह सकते हैं? और जहाँ पर ब्रज संबंधी मधुराति मधुर लीलाओं का वर्णन होता होगा, वहाँ फिर भगवान दूर रहें, ये तो कभी संभव ही नहीं सकता है। चुपचाप श्री कृष्ण उस सुधर्मा सभा से किसी को कुछ बोले भी ना, बस निकल दिए वहाँ से। झटपट रुक्मिणी जी के महल में पहुँच गए। बलराम जी देखते हैं, अरे कन्हैया अकेले अकेले जा रहा है, किसी को कुछ बोले भी ना, और इतना गंभीर विषय पे यहाँ पर सभा में चर्चा हो रहा था, क्या बात है? बलराम जी समझ गए और वो भी पीछे पीछे चल पड़े। वहाँ पर रुक्मिणी जी के महल के द्वार पे दोनों भाई पहुँच के देखते हैं, सुभद्रा द्वार पे पहरा दे रही है। दोनों भाइयों ने अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन सुभद्रा ने बोल दिया, खबरदार, अंदर तो एक मक्खी भी नहीं जा सकता, और तुम लोग तो तुम लोग हो, और यहाँ मैं खड़ी हुई हूँ ना, जाके देखो कैसे जाते हो। लेकिन सुभद्रा देवी वहाँ पहरा तो दे रही थी, लेकिन उनके कान दरवाज़ा की तरफ था कि क्या मैया क्या बोल रही है। श्री कृष्ण बलराम दरवाज़ा के पास जाकर के बाहर से ही थोड़ा सा कान लगा के सुनते हैं। इस प्रकार के रस का कथा वहाँ हो रहा था, मानो तीनों भाई बहनों के कान उस दरवाजे पे ही चिपक गया। उस दरवाजे पे ऐसा कौन सी मधु लगा हुआ था कि तीनों भाई बहन का कान वहाँ चिपक गया, वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहे। रोहिणी मैया कहती है, एक दिन कृष्ण और बलराम दोनों यशोदा मैया के पास हट करते हैं। छोटे छोटे बालक है, हट कर रहे हैं। कहते हैं, मैया अब हम गैया चराने जाएं। अब हम गैया चराना जहाँ जाने चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम गोप हैं और यही हमारी परंपरा है। इसलिए कृपा करके आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए। यशोदा मैया कहती है, अरे हमारे महल में अनेक गौ सेवक हैं जो नित्य प्रति गौओं का देख रेख करते हैं, वही लोग ही गौएं चराने के लिए पर्याप्त है। तुम लोगों को जाने की क्या आवश्यकता है?
और कान्हा, तुम्हारे चरण इतना कोमल है कि उस वन के कांटिले मार्ग पर, कंकड़पूर्ण मार्ग पर तुम कैसे चल सकते हो? और तुम्हारे शरीर तो इतना कोमल है, इतना सुकोमल है, माखन जिस प्रकार से धूप पड़ने से पिघल जाता है, इतने सुकोमल तुम्हारे श्रीअंग है। और उस वन में जाकर के सूर्य के प्रखर ताप से तुम्हारा क्या अवस्था होगा, वो सोच के तो मुझे डर लग रहा है। इसलिए पुत्रों, तुम लोग सुखपूर्वक महल में रहो, कोई आवश्यकता नहीं है गौएं चराने जाने की। अब मैया के साड़ी के पल्लू को पकड़ करके दोनों भाई बार बार बोले, मैया हमको जाने दो, हमको जाने दो, हम गौएं चराने जाएंगे। पीछे पड़ गए मैया के। मैया कहती, अच्छा ठीक है, तुम जाओगे लेकिन गौएं नहीं, बछड़े लेके जाओगे, और ये वृंदावन के निकट ही बछड़ों को चरा करके बहुत जल्दी वापिस आ जाना। तब यशोदा मैया क्या करती है, लाला के लिए सुंदर सुंदर जूते बना लेकर आती है और छतरी लेकर के आती है। कृष्ण जूते और छतरी को देख करके कहते हैं, मैया ये बछड़े हमारे पूज्य है, हमारे पूजनीय है, इसलिए इसी उपलक्ष्य में हम लोग ये गौओं और बछड़ों का सेवा करते हैं। हमें दूध देती है गऊ है। यदि आप मुझे जूते देना चाहती हो तो इन सभी बछड़ों के लिए मिलते 4-4 जूते बना के लाओ, सभी के लिए छतरी ला के दो, तब जाके मैं जूता पहनूंगा और छतरी लूँगा। मैं इन गौओं का स्वामी नहीं, मैं इनका सेवक हूँ, मैं इन गौओं का दास बनना चाहता हूँ मैया। हम तो गोप है, गोप होने के कारण गौओं का, बछड़ों का सेवक बनना ही हमारा कर्तव्य है। उसके बाद क्या होता है, श्री कृष्ण और बलराम गौएं चराने जाते हैं। तो मैया यशोदा उनके पीछे पीछे साथ में चलते हैं। आज श्री कृष्ण पहले बार नंद महल से बछड़ों को लेकर के यमुना पुलिन में जाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। संपूर्ण ब्रज आज नंद बाबा के महल के सामने खड़ा हुआ है। मैया ने बड़े सुंदर से कृष्ण बलराम को सजाती है, बड़े सुंदर रूप से सजाती है, और श्री कृष्ण के उस गोचारण रूप को देखने के लिए सभी गोपिकाएं, सभी ब्रजजन एकत्रित हुए हैं। और जो बछड़े को लेकर के चराने जाएंगे, वे बछड़ों को भी नंद बाबा अपने सेवकों को लेकर के सुंदर रूप से सबको सजावट किए हुए हैं। थोड़ा चलते हैं, नंद बाबा यशोदा मैया उनके पीछे पीछे चलते हैं। क्यों? क्योंकि मैया बाबा जानते हैं, अरे अब तक कृष्ण का अनिष्ट करने के लिए कंस ने कितने राक्षसों को भेजा, कितना अनिष्ट हुआ, इसलिए आगे और किसी प्रकार का कोई अनिष्ट ना हो, इसी आशंका से मैया और बाबा का हृदय व्याकुल हो रहा है। श्री कृष्ण बार बार उनको लौट जाने के लिए कहते हैं, परंतु वे क्षण भर रुक करके फिर श्री कृष्ण के पीछे पीछे चलने लगते। तब श्री कृष्ण मैया के हाथ को पकड़ करके सांत्वना देके कहते हैं, मैया तुम चिंता क्यों करते हो कि रास्ते में कांटे होंगे? तुम तो जानती हो ना, हमारे ब्रज में बहुत से चमरी गायें हैं, जिन गायों के पूंछ से चामर बनता है,
देखो देखो आगे कितनी चमड़ी गाय है, वे मेरे जाने के रास्ता को अपने पूंछ से साफ करते करते जा रही है और कहीं पर ना कंकड़ है ना कांटे है, इसलिए मुझे किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी, आप लोग वापस चले जाओ। मैं तो केवल जमुना के तट पर जाकर के वहाँ जो घने वृक्ष है उस वृक्ष की छाया में बैठ जाऊँगा और बछड़ों को चराते हुए देखूँगा, और जब वापस लौटने का समय होगा मैं अपनी बंसी वादन करके सभी बछड़ों को अपने पास बुला लूँगा। मुझे इससे किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होगा, परंतु ये तो मेरे लिए अत्यधिक आनंद का विषय है। परंतु इसको सुन करके नंद बाबा यशोदा मैया उनके साथ फिर भी चलने लगते हैं, फिर साथ चलने लगते हैं। कहते हैं लाला हाँ तुम वन में जा रहे हो, इतनी कोमल कोमल हो, और हम तुमको छोड़ करके कैसे महल में वापस जा सकते हैं। अभी मैया बाबा जाने से, पूरे ब्रज जाने से वहाँ पर सखाओं के साथ जो लीला है वो तो हो नहीं पाएगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं मैया मैं शपथ खा करके कह रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी अति शीघ्र में वापिस आ जाऊँगा। इसको सुन करके नंद बाबा यशोदा मैया वहीं रुक जाते हैं और वन की ओर देखते रहते हैं, जब तक श्री कृष्ण अपनी आँखों से ओझिल नहीं हो जाते तब तक वे वहीं पर ही खड़े 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 श्री कृष्ण को देखते रहते हैं। वहाँ से वापिस तो आ जाते हैं निराश हो करके, नंदा भवन में मैया बाबा वापिस तो आ जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार कोई निर्धन व्यक्ति का धन, पाया हुआ धन पुनः लूट जाए या पुनः खो जाए, उस प्रकार निराश है। भला क्यों नहीं होगा। 80 वर्ष के वयस में इतना अपेक्षा करने के बाद लाला भयो है। नंद बाबा और यशोदा मैया की ये इतना ही करुणिक एक दृश्य है। जब अक्रूर जी लेने आते हैं कन्हैया को, क्योंकि नंद महाराज को पता है, क्या पता है नंद महाराज को, जब वसुदेव जी श्री कृष्ण को उस रात्रि के अंधेरा में मथुरा के कारागार से नंद महाराज के महल में लेकर के आते हैं और नंद भवन के दरवाजा को खटखटाते हैं, तब नंद महाराज ही उठ करके आके दरवाज़ा खोलते हैं। देखते हैं कि वसुदेव जी के गोद में लाला है। वसुदेव जी कहते हैं ये रहस्य किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। लेकिन वसुदेव जी जिस लाला को ला करके यशोदा मैया के पलंग पे सुलाए थे, वे लाला वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया और वास्तव में यशोदा मैया के कोख से वही लाला पुनः प्रकट हुआ। क्यों? उन ब्रज के गोपिकाओं को पता है, उन्होंने नाभि छेदन किया है। अगर मैया जन्म नहीं देती तो नाभि छेदन की क्रिया कहाँ से होता। लेकिन ये रहस्य वहाँ से अप्रकट होना और मैया के गोद से पुनः जन्म होना, ये बात किसी को नहीं पता। ये तो योग माया का कार्य है। तो जिस समय मैया को भी ये बात पता नहीं था, लेकिन जब अक्रूर जी लेने के लिए आए कन्हैया को, नंद बाबा मैया को समझाते हैं, यशोदा घटना ये हुआ था, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो।
क्यों नहीं समझ रहे हो? मैया किस प्रकार से स्वीकार करे कि ये कन्हैया मेरा पुत्र नहीं है, ये वसुदेव देवकी का पुत्र है? किस प्रकार से मैया स्वीकार करे? लेकिन अक्रूर जी के द्वारा वसुदेव और देवकी की अवस्था को सुन करके नंद बाबा भी निश्चित कर चुके हैं कि कन्हैया का वहाँ जाना आवश्यक है, क्योंकि वसुदेव जी नंद बाबा के परम मित्र थे और मित्र इतने दिनों से जेल में बंद है और इतना अधिक कष्ट पा रहा है। अक्रूर जी सारी बातें समझाते हैं नंद बाबा को। नंद बाबा कन्हैया के वस्त्रों का गठरी बना करके अक्रूर जी के रथ पे रखे जा रहे हैं, ला के रखे जा रहे हैं एक एक करके। और मैया वहीं द्वार के आंगन में खड़े हुए मानो एक ओसरी की मूर्ति की तरह भी चुपचाप सिर को झुका करके मैया देख रही है, अश्रुपात कर रही है, हृदय कंपित हो रहा है। नंद बाबा कहते हैं, यशोदा तुम इतना दुख क्यों कर रही हो? अरे दूसरे के वस्तु के ऊपर तुम कितने दिन अधिकार साब्यस्त करोगे? दूसरे के वस्तु को सुनते ही मैया फपक फपक करके रोने लगी। कहते हैं, आपके मुख से इस प्रकार का शब्द, कन्हैया हमारा नहीं है, कन्हैया दूसरे का है, आप इस प्रकार से किस प्रकार से कह सकते हो? यशोदा ने शीश उठा करके नंद बाबा की ओर निहारते हैं। नंद बाबा को निहारते ही मैया की आंखों से मानो समुद्र भर आया है, अश्रुओं का समुद्र, और वे अंदर चली जाती है। यशोदा मैया रोते हुए भरे स्वर से कहती है, तो क्या कन्हैया पर हमारा कोई अधिकार नहीं है? इतने वर्ष तक, 11 वर्ष तक हम लोग ये असत्य के साथ लिपट कर रहते थे, क्या यही सत्य है? किस मुंह से आप बोल सकते हो कि कन्हैया हमारा नहीं है, दूसरे का है? नंद महाराज कहते, यशोदा अधिकार की बात क्यों करती हो? अधिकार क्यों नहीं है? कन्हैया कभी भी कहीं भी किसी स्थान पर भी रहे, कन्हैया हमेशा हमेशा के लिए हमारा ही है। पर उस पर देवकी और वसुदेव का भी तो अधिकार है, उनका भी तो अधिकार है। उनको अभी कन्हैया की आवश्यकता हुई है। यशोदा फिर कहती है, तो क्या मेरे ममत्व का, मेरे स्नेह का, मेरे इस प्रभुत्व का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी मोल नहीं है? अब नंद बाबा थक चुके थे, हार चुके थे मैया से, लेकिन अक्रूर जी व्यस्त हो रहे हैं। व्यस्त इसलिए हो रहे हैं कि ये दुष्ट कंस कहीं उधर देवकी और वसुदेव का कुछ ना कर दे। नंद बाबा कहते हैं, यशोदा तुम ममत्व की बात कहती हो, तुम्हारे ममत्व की सचमुच इस संसार में, इस त्रिजगत में कोई मोल ही नहीं कर सकता। लेकिन कन्हैया भी इन 11 वर्षों में हमको क्या दिया, कितना कुछ दिया, वो भी तो कभी तुम सोचो। अरे जब हमारे उम्र उत्तरार्ध की ओर गति हो रहा था, ऐसे समय में इस कृष्ण हमारे संतान के रूप में हमारे आंगन में आया। तुम्हें नहीं लगता कि ये 11 वर्ष हमने जो जिया, कितनी सुख से जिया, कितना आनंद से जिया? क्या कभी तुमने वैसा जीना जिया था कन्हैया जब नहीं आया था? तो क्यों नहीं सोचते हो कि सुख हमेशा एक जगह में नहीं रहता? बाबा
इस प्रकार के सांत्वना देके यद्यपि यशोदा मैया को समझा रहे हैं, लेकिन बाबा को भी इतना कष्ट हो रहा है, इतना कष्ट हो रहा है। कहते हैं, अरे पगली, दूसरे के वस्तु के ऊपर तुम कितने दिन आशा करके रहोगे? एक ना एक दिन वो अपनी से दूर तो जाएगा ही ना। दूसरे का वस्तु अपने पास रख करके कितने दिन प्रसन्न होगे? एक ना एक दिन वो मांगेगा तो ना। इसलिए जाने दो, कन्हैया को जाने दो। मैया से अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। जैसे ही नंद बाबा के मुख से सुनते हैं कन्हैया को जाने दो, मैया धर्म करके वहीं पर बैठ जाती है। धरती पर बैठे बैठे अश्रुपात करते करते अपनी उंगलियों से भूमि को रेतते हुए अपने अश्रुओं से वहीं प्रवाहित करते जा रही है। कहती है, आप मुझे त्यागने की बात कह रहे हो, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? ऐसी अवस्था थी उस समय नंद बाबा और यशोदा मैया की। उस लीला को क्या वर्णन करें। रोहिणी मैया बताती है कि इस प्रकार नंद बाबा और यशोदा मैया के प्रेम में श्री कृष्ण इतना अधिक अभिभूत थे कि वे ब्रजवासियों के लिए, इन ब्रज जनों के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिए थे। श्री कृष्ण और बलराम वहाँ जाकर के क्या लीला करते हैं, रोहिणी मैया बता रही है। गोचारण करना तो एक बहाना है। वे तो अपने सखाओं के साथ वहाँ क्रीड़ा करने जाते हैं, सखाओं के साथ वहाँ क्रीड़ा करना है। जब श्री कृष्ण सब सखाओं से आगे चलते हैं तब पीछे वाले सखाओं में होड़ रहता है कि दौड़ दौड़ के जा करके सबसे पहले कृष्ण को कौन छू सकता है, कौन स्पर्श करता है। दोपहर के जब भोजन का समय आता है, सब सखा श्री कृष्ण को बीच में करके चारों तरफ बैठ जाते हैं, मानो मंडली बना करके बैठ जाते हैं। सभी सखा अपनी अपनी भोजन की पोटली को खोलते हैं और जो व्यंजन स्वादिष्ट लगता है चख करके देखते हैं, उसको लेकर कन्हैया के मुंह पे, कन्हैया खा के देख, मेरे मैया ने कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया है। इस प्रकार प्रत्येक सखा झूठा कर करके स्वाद चख करके श्री कृष्ण के पास जा करके उसके मुंह में सब थोड़े थोड़े दे रहे हैं। सभी सखा श्री कृष्ण को अपने झूठा खिलाते हैं और कृष्ण बड़े प्रेम से उसको आस्वादन करते हैं। अरे महिषियों, इस द्वारिका में तुम लोग तो श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में ग्रहण करती हो, उसी रूप में देखती हो। कभी कभी तो वे चतुर्भुज रूप में भी यहाँ प्रकाशित होते हैं, इसलिए कभी कभी उनको चतुर्भुज रूप में भी तुम लोग दर्शन करती हो। परंतु ब्रजवासी वे कभी भी श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वे श्री कृष्ण को कभी भी परम पुरुषोत्तम नहीं मानते। क्या मानते? ये ब्रजवासी तो श्री कृष्ण को एक भोले भाले गो बालक के रूप में, कोई अपना पुत्र देखता है, कोई सखा के रूप में, कोई प्रियतम के रूप में, इस प्रकार श्री कृष्ण को देखते हैं। श्री कृष्ण यहाँ ब्रज में गोप वेश में रहते हैं। उनकी पगड़ी में बड़े सुंदर मोर पंख सुशोभित होता है, गले में पुष्पों की वैजयंती माला सुशोभित होती है। और जब श्री कृष्ण अधर पर वेणु वादन करते हैं, वेणु में मधुर तान छोड़ते हैं, तब तक ब्रजवासी अपने सभी कार्य को भूल करके केवल उस श्री कृष्ण के मुख विगलित वेणु वादन की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए उसी में खो जाते हैं। ना केवल ब्रजवासी जन,
बोलते जितना भी चर है, अचर है, लता है, पता है, पक्षी है, पशु है, कीट है, पतंग है, नदी है, झरने हैं, ये सभी के सभी श्री कृष्ण के उस मधुर वेणु ध्वनि को श्रवण करने के लिए स्तंभित हो जाती है, और पत्थर भी पिघलने लगता है, पत्थर भी पिघलने लगता है। और गोपियों की तो बात क्या कहूँ, गोपियाँ तो श्री कृष्ण के वेणुनाद को सुनते ही उनकी जो अवस्था होती है उसका मैं क्या वर्णन करूं। कहती है मैया, मैया कहती है, ब्रज में मुख्य रूप से वृषभानु के लाली श्री राधा जी, ललिता जी, विशाखा जी, चंद्रावली, जितने भी ब्रजांगनाएं हैं ये श्री कृष्ण के प्रायशः समान वयस के हैं, समवयस का है। एक दो दिन, दो चार दिन, एक डेढ़ महीना आगे पीछे है, नहीं तो प्रायः समवयस का है। इसलिए बचपन से इन सभी गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण स्वच्छंद रूप से खेलते थे, घूमने जाते थे। इसलिए श्री कृष्ण के साथ बाल्यकाल से ही इन गोपियों का एक प्रगाढ़ अनुराग है, प्रगाढ़ प्रेम है। इसलिए श्री कृष्ण के साथ इतना अधिक समय खेलने के कारण, कूदने के कारण, बचपना बिताने के कारण, मतलब श्री कृष्ण के साथ इनका, इन गोपियों का विशेष रूप से एक प्रगाढ़ अनुराग हो गया था। और वो अनुराग बढ़ते 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 जब अभी किशोर अवस्था आया, वही अनुराग के कारण अब श्री कृष्ण के बिना ये गोपियां एक पल भी नहीं रह सकती है, नहीं रह सकती है। आयु वृद्धि के साथ साथ बोलते उन गोपियों में धीरे धीरे लज्जा आया, संकोच आया। वो तो स्वाभाविक रूप से होता ही है। और तो और उन गोपियों का दूसरे दूसरे गोपों के साथ विवाह भी हो गया। वे गोपियाँ दूसरे के बधुएं हो गई, पर बधुएं हो गई। जब पर बधुएं हो गई तो अभी तो श्री कृष्ण उनके लिए पर ही हो गया, पर पुरुष हो गया श्री कृष्ण अब तो। लेकिन किशोर अवस्था में भी परस्पर में प्रेम की जो वृद्धि है, ये अत्यधिक होने पर भी अब विवाह होने के कारण उनका मिलना भी बड़े दुर्लभ हो गया। अब तो मिलना भी है तो छुप छुप के मिलना है, बहाना बना करके मिलना है। पहले तो गोपियाँ इस नियम पे बंधन में थी, कुल धर्म, लोक लज्जा, गुरुजनों की भय से वे अपने भावों को, अपनी प्रेम को श्री कृष्ण के सामने जाकर प्रकाश नहीं कर पाती थी, अपने भावों को प्रकाशित करने में बड़े संकुचित हो जाती थी। लेकिन जब वे गोपियाँ श्री कृष्ण के वेणुनाद को, मुरली के ध्वनि को श्रवण करती है, तब तो उनके कुल धर्म, लोक लज्जा, वेद की धर्म, गुरुजनों की भय का बंधन, वे सब कुछ भूल जाती है। वे उसको छिपाने में समर्थ नहीं होती है। और सभी गोपियाँ एकत्रित हो जाती है और श्री कृष्ण की वेणु माधुरी के सुर को अपने आपस में वर्णन करने लगती है। किस प्रकार से गोपियाँ श्री कृष्ण के उस वेणु ध्वनि को श्रवण करके, उस वेणु के ध्वनि के माध्यम से कौन सी मधुरता का, कौन सी माधुर्य का आस्वादन करते हुए श्री कृष्ण गुणगान कर रही है। और श्री कृष्ण गुणगान करते करते अपने घर के सभी काम काज को छोड़ करके उस वेणु ध्वनि की ओर
धावित होती है, बड़े ही सुंदर दृश्य है, उसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।